17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस 17 सितंबर को 74 साल के पूरे हो जाएंगे। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर के बारे में कि कहां से हुई थी पीएम मोदी के राजनीतिक सफर की शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वाडनगर में हुआ। एक साधारण परिवार में जन्मे मोदी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। नरेंद्र मोदी का बचपन साधारण परिस्थितियों में बीता। उनके पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और नरेंद्र मोदी भी छोटे समय में चाय बेचने में मदद करते थे। उनका झुकाव किशोरावस्था में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की ओर हुआ। वे आरएसएस के संपर्क में आए और वहां से उनका सामाजिक और राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। बचपन में ही वे संघ के प्रति समर्पित हो गए और उन्होंने प्रचारक के रूप में काम करना शुरू किया। मोदी ने आरएसएस के प्रचारक के रूप में अपना करियर शुरू किया और धीरे धीरे भाजपा में सक्रिय हो गए। उनकी संगठनात्मक क्षमता और जनसंपर्क की कला ने उन्हें पार्टी के अंदर प्रमुख स्थान दिलाया। 1990 के दशक के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लिए कई महत्वपूर्ण चुनाव अभियानों का संचालन किया। उनका संगठन कौशल और राजनीतिक रणनीति ने उन्हें पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल की सेहत खराब होने के कारण नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया। 7 अक्टूबर 2001 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके मुख्यमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे हुए, जिनके कारण उनके ऊपर काफी आलोचना हुई। हालांकि वे इन विवादों से उभरकर अपने प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते रहे। मोदी ने गुजरात में औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी और वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन की शुरुआत की, जो राज्य में निवेश आकर्षित करने का एक बड़ा मंच बना। उनके नेतृत्व में गुजरात ने तेजी से औद्योगिक और बुनियादी ढांचे का विकास किया, जिससे उनकी राष्ट्रीय छवि एक विकासवादी नेता के रूप में बनी। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनका नाम राष्ट्रीय राजनीति में उभरने लगा। 2013 में भाजपा ने उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया। मोदी ने पूरे देश में विकास और गुड गवर्नेंस के नारे के साथ जोरदार चुनाव प्रचार किया। उन्होंने अपने विकास मॉडल और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ जोरदार अभियान चलाया। नतीजा ये हुआ कि भाजपा ने 282 सीटें जीती और नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। 2014 से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 के बाद 2019 में भी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आए। हालांकि 2024 में पीएम मोदी की छवि में खलल पड़ा और भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं कर पाई, लेकिन एनडीए के बहुमत से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। अब जानते हैं कि कब कब पीएम मोदी को आलोचना का सामना करना पड़ा। प्रधानमंत्री के तौर पर कई बार आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ प्रमुख कारण जब पीएम मोदी को आलोचनाएं सहनी पड़ी। नरेंद्र मोदी की सरकार को कई मुद्दों पर आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। 2016 की नोटबंदी एक महत्वपूर्ण आर्थिक कदम था, जिसका उद्देश्य काले धन और नकली मुद्रा पर रोक लगाना था। हालांकि इसने देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला और सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सीए और एनआरसी नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को लेकर देश में विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार को इस पर सफाई देनी पड़ी। कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मोदी सरकार की नीति की भी आलोचना हुई। हालांकि सरकार ने वैक्सीन अभियान और राहत योजनाओं के जरिए इस स्थिति को संभालने की कोशिश की। अब बात करते हैं कि पीएम मोदी की वैश्विक छवि और विदेश नीति। मोदी ने अपने कार्यकाल में भारत की वैश्विक स्थिति को बहुत मजबूत किया है। उन्होंने विदेश नीति को नया रूप दिया और दुनिया के सबसे बड़े नेताओं के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए। विदेश दौरों और कूटनीति। मोदी ने अपने कार्यकाल में 50 से अधिक देशों का दौरा किया और अमेरिका, रूस, चीन, जापान जैसे देशों के साथ मजबूत संबंध बनाए। भारत की वैश्विक भूमिका। मोदी ने संयुक्त राष्ट्र, G20, ब्रिक्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की उपस्थिति को और मजबूत किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बनाया, खासकर जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और वैश्विक विकास में। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और सुरक्षा पर ध्यान।
नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक करियर में राष्ट्रवाद को केंद्र में रखा। उनके नेतृत्व में भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने देश की रक्षा के लिए कई ठोस कदम उठाए। सर्जिकल स्ट्राइक 2016। मोदी सरकार ने पाकिस्तान में नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, जिससे उनकी राष्ट्रवादी छवि और मजबूत हुई। बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक के जरिए आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी नीति दिखाई गई। आत्मनिर्भर भारत। नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी उत्पादों और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, जिससे देश के आर्थिक और सामरिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया।